ये हमारी इस तरीके की पिछले 3 साल में 7 बार कार्रवाई थी और जो रेट था वो साइमल्टेनियसली था, पूरे हरियाणा में था, DH UH दोनों का। और टोटल जो चेक कनेक्शन करे है वो 20,132, हमारी कोई 492 टीमें थी, अब 500 टीम माने। एक टीम में 6 से 8 आदमी थे, किसी में 7 थे, किसी में 6 थे और कोई 4,000 आदमी आप समझिए। सुबह मॉर्निंग 5 बजे सब एंट्री करके अलग अलग जिले पे, जैसे अम्बाले वाले थे वो जींद में कर दिए, जींद वाले थे वो भिवानी में कर दिए, मतलब बदल के उन्हें, ताकि मॉर्निंग 4 बजे आदेश मिला के चले, 5 बजे उन्होंने परमिसेस में जाना शुरू करा। उसमें 492 टीमें थी, 20,132 हमने कनेक्शन चेक करे, जिनमें आप ये समझो कि 3,000 जो थे, 3,000 कुछ 21 हैं जिनमें चोरी पकड़ी गई और कोई 6.5 मेगावाट की चोरी थी और 9.25 करोड़ रुपया हमने उसमें रिकवर करा। उसका हमें फ़ायदा ये हुआ कि अब वो लोग अपना रेगुलर उनसे सब कनेक्शन लेंगे, लेने के बाद उसकी सिक्योरिटी जमा करेंगे, जो वो डिपॉजिट आएगा, उसके बाद जो हमारी बिजली चलेगी वो हमारा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। दूसरे लोगों को भी डर आएगा, वो अपना जो ये नई कनेक्शन ले रखे थे वो अपना कनेक्शन पे आ जाएंगे। ये जो हमने करे इसमें आपके हॉस्पिटल्स थे, इसमें ढाबा थे, इसमें बिल्डर्स थे, इसमें गेस्ट हाउस थे, इसमें इंडस्ट्री थी, कैंडी इंडस्ट्री थी, पेट्रोल पंप थे, भट्टे थे, मतलब ये इस तरीके के सारे डोमेस्टिक कनेक्शन भी थे। तो थ्रू आउट हरियाणा ये हमारा बहुत बड़ा अभियान था, ये 7वां अभियान था, बहुत बड़ा सफल रहा। इससे हमारा एक बार जब ऐसा रेड होता है तो आप ये समझिए कि आधा% लाइन लॉस इमीडिएट कम हो जाता है। अब हमारा 13.5 कुछ रहा है, मतलब इसी महीने में हमारा 41% और कम हो गया, तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। सर ये लाइन लॉस की बात करें तो ये कमर्शियल में ज़्यादा हो रहा है लाइन लॉस या फिर रेजिडेंशियल जो? देखिए रेजिडेंशियल में है कुछ एरिया में, जहाँ जैसे हमने बताया कुछ लोगों ने जहाँ कनेक्शन नहीं ले रखे, कुछ गांव में है जो काफ़ी अब इसे उस पर ला रहे हैं। अभी भी हमारे करीबन 5680 से कुछ ऊपर हो गए जहाँ लोगों ने लाइन लॉस हमारा बहुत कम हो गया, जहाँ जगमग योजना में हम सब गाँव को दे रहे हैं। गाँव तो कुछ 400-500 रह रहे हैं, पर उसको भी हम मैं समझता हूँ अगले 1 साल में हम कंप्लीट कर लेंगे। और शहरों में जो करते हैं काफ़ी इंडस्ट्री वगैरह में भी गेस्ट हाउस जो है, एक जो हाईवेज पे ढाबा है ये काफ़ी चोरी करते हैं, भट्टे वाले चोरी करते हैं, इनमें ज़्यादा चोरी मिली। सर ये भी कहा जाए उत्तरी जो क्षेत्र है वहाँ से दक्षिणी क्षेत्र में ज़्यादा जो है बिजली चोरी के मामले हैं, इस तरह नहीं तकरीबन इसमें बराबर से ही है, कहीं 150, मतलब दोनों तरफ ही 15-15 हज़ार आए हैं, बराबर के ही है, कुछ ज़्यादा नहीं। भावों को मर्ज करने की बात चल रही है कि बिजली के कई विभाग हैं, एनर्जी है, युवा मामले हैं, नहीं वो करा है, ये चर्चा चला है, उसमें अभी अंडर एक्सरसाइज है, कई डिपार्टमेंट का कर रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट जैसे सभी चीज़ें तो रहेगी, ये है कि उसका नाम छोटा हो जाएगा, जैसे पावर, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी है, इसके बाद आपका इसमें हमारा मतलब अलग अलग ये हो गए, सोलर का अलग हो गया, तो उससे सब मिला के एक ही कर देंगे, पावर हो जाएगा। ये जैसे एनर्जी डिपार्टमेंट हो गया, वो अभी कैबिनेट डिसाइड करेंगे। कई मंत्रियों के विभाग से कम हो जाएंगे, कई बढ़ जाएंगे। नहीं कम नहीं होंगे, विभाग तो वही रहेगा। हाँ बस उसमें जैसे टूरिज्म का है, उसके साथ कुछ दूसरे और डिपार्टमेंट आते हैं जो इसी के तरह वो इसके साथ ही जुड़ जाएंगे। तो ऐसे जैसे एफएड है वो एग्रीकल्चर ही हो गया, तो ये जो अलग अलग चीज़ें वो इकट्ठी एक जगह हो जाएगी। जो बिजली चोरी की जो रेड हुई है, इससे पहले भी आपने बताया कि 5-6 बड़ी रेड हो चुकी है। नहीं 6 होगी, ये 7वीं है। ये जो रेड है इसके पीछे मकसद यही है कि छोटे जो उपभोक्ता है उनको नहीं, बल्कि बड़े जो मगरमच्छ है जो ज़्यादा चोरी करते हैं। गांव वालों में तो बहुत कम चोरियाँ मिलती है, बहुत रेयर कहीं शिकायत होती है, पकड़े जाते हैं। पर मेन हमारा ये है कि लोग लाइन पे आ जाए, बिजली चोरी नहीं करें। हम उन्हें ठीक से दे रहे हैं, जब आप बिल्कुल ही सस्ती ठीक टाइम दे रहे हैं तो फिर चोरी करने की आदत बंद हो। उससे हमारा ये कि हमारा रेवेन्यू बढ़ता है जी। दूसरा एक ये गलत तरीका है कि सरकार में चोरी करे, कोई भी करे, किसी डिपार्टमेंट में करे तो पकड़नी चाहिए ना। सिविल कोर्ट की चर्चाएं भी तेज हैं, गृह मंत्री ने ट्वीट भी किया, क्या लगता है आपको कितना बड़ा हल निकल सकता है अगर इसको लागू किया जाए? देखिए अभी फैसला तो अल्टीमेटली सारा CM साहब ही होता है। डिपार्टमेंट में जैसे मेरे डिपार्टमेंट का बराबर रिव्यू होता रहता है, तो मेरे से लेके फैसला करेंगे। सब लोगों को सुन के फिर अल्टीमेटली तो कैबिनेट में फैसला होगा। और बाकी CM साहब तो कभी भी किसी वक्त भी कर सकते हैं।
फैसले हम डिपार्ट तो क्या सोचते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए जो भी वो करेंगे विवेक से करेंगे, ठीक फैसला होना चाहिए, लार्ज इंटरेस्ट में करना चाहिए, कई बार कंप्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। सर, ये जो आज बिजली के रिव्यू को लेकर सीएम साहब ने एक बड़ी बैठक की जिसमें आप तमाम जो एमडीज हैं मौजूद रहे, किस तरह का रिव्यू था सर, क्या चर्चा हुई? देखिए इसमें जैसे एक तो हमारा ये था कि जो लाइन लॉसेस हैं वो कम हो, सबसे ज़्यादा तो इस पर फर्स्ट ऑफ ऑल था। दूसरा ये था कि जैसे एक वो वहाँ का मामला आ गया था, पानीपत का मामला, जहाँ वो एक महिला का जो 22 लाख का बिल आ गया था, वो उसे थोड़ा सा हमने चेक कराया, अंकुश लगाया, उसे भी थोड़ी वार्निंग करी है, चार्जशीट कराई, जिस आदमी ये गलती हुई कि ऐसे मामले जब कोई बार 3 टाइम ज़्यादा बिल आ जाए तो उसको जनरेट ही ना करो, उसको रोक लो, पहले उसका ठीक करके फिर अगले पे भेजो। तो इससे एक सुधार हुआ। एक हमने थोड़ा सा ये बताया कि उसका सख्ती से मॉनिटर करो ताकि इस तरीके की गलती नहीं हो। पहले ये गलतियाँ 16% होती थी, अब बहुत हम चेक करने के बाद अब तो ये 6% रह गई। जैसे कई घरों में होता था कि लोग विदेश चले गए, घर के ताला लगाए, मीटर ऑन है, बिजली का बिल चलता गया वो आ गया। कई ऐसे हैं कि कोई उसके मतलब मीटर जल गया और उसके बाद किलोवाट पे लग के उस पर बिल ज़्यादा बन गया कि वो बंद जला हुआ मीटर है, वो चल ही नहीं रहा, तो उस पर लगता क्या घर बंद है। इस तरीके के हमने चेक करे तो अब ये 16% पहले शिकायतें थी और 6% पे आ गए, तो हमारा हो रहा है, ये भी इसमें था। तीसरा यह था कि हम लॉन्ग टाइम अरेंजमेंट पे हमें पावर के मामले में, क्योंकि पिछला जो क्राइसिस आया पूरे नॉर्दर्न इंडिया में, हम पहले से इसमें पूरी तैयारी करके रखें, सब स्टेशन जो डेवलप होने हैं उसका करें। तो ये चीज़ें जो थी काफ़ी इससे खुल के डिस्कशन हुई सारे एमडी से, और इसमें मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से हमारा और सुधार होगा। सरचार्ज माफ की भी सर एक स्कीम लेके आई थी बिजली विभाग, सोलर का भी मामला था कि सोलर को भी ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लाया जाए। जी, सरचार्ज माफ का भी सर एक प्रपोजल लेके एक महीने बढ़ा दिया हमने 31 दिसंबर तक, क्योंकि पंचायत इलेक्शन आ गया था ना, बड़ा अच्छी स्कीम थी, लोगों ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि सरचार्ज माफ़ करके बेसिक अमाउंट दे दो, 3 किस्तें कर दो, सिंप्लीफाई कर दें ताकि लोगों को एक अच्छा मौका मिले। वो दोबारा से अंधेरे में चोरी है तो फिर भी करते थे, तो हमें हमारा रेवेन्यू मिले, लोगों को ये हो जाए कि चोर की तरह नहीं करें, अपने ईमानदारान से बाइज्जत सब काम हो चले। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। इस करके चुनाव थे, पंचायत के लोग उधर भी जीते, तो हमने सोच के 1 महीना और 31 दिसंबर तक इस मामले को फिर बढ़ा दिया कि तब तक लोगों को सर इससे जनरेट हुआ काफ़ी हुआ है। ये सर जो बैठक हुई इसमें नए पावर प्लांट वाले मुद्दे पर भी कोई बात हुई? हाँ हुई, थर्मल जो है उसका हम अभी जल्दी इसी महीने में दिसंबर एंड में टेंडर करेंगे और टेंडर करके पार्टी जाएंगे, फिर जिसको जो लोवेस्ट होगा उसको काम दे दिया जाएगा। देखी भी जाएगी, कंपनी भी देखी जाएगी कौन है, L&T है, टाटा है, बड़ी बड़ी कंपनीज आती है, BHEL है। सर इस साल जो अप्रूवल कलेक्शन देने तो वो पूरे कलेक्शन दे दिए इस साल की बचे हुए थे? बहुत थोड़े रह रहे हैं, हो जाएंगे जिस साल कंप्लीट। जो हमारे 50,000 का टारगेट था वो सारा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि नए जो दे रहे हैं उसमें एक ऐसा व्यू भी है कि लोग अप्लाई करें, हम विंडोज़ पे उनसे डिपॉजिट लें और उन्हें जो हमारी अप्रूव्ड मोटर्स हैं 8, उनमें उन्हें कहते हैं कि ये करा लें, हमारा SD और JE जाके उसे वेरीफाई करें और साथ के साथ कनेक्शन दे दें। पर सोलर पे बहुत 15 हॉर्स पावर तक हम चाह रहे हैं कि सोलर पे ही आ जाए, तो उसमें लोगों को सब्सिडी बहुत मिलती है और उसे बहुत पसंद करते हैं। छोटे ज़मींदार 5 एकड़ 7 एकड़ 10 एकड़ वाले तक वो बहुत बढ़िया है। तो कमेटी आई थी, उसमें क्या रिकमेंडेशन दी है मैंने कि जेलों को क्या रिव्यू? देखिए वो हमारी जेल कमेटी, जैसे पार्लियामेंट की हमारी यहाँ कमेटी हैं, सब एस्टीमेट कमेटी है, PAC, ऐसे वहाँ भी रेलवेज है, डिफेंस है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो उसमें ये जो कमेटी आई थी पार्लियामेंट की 12 मेंबर थे, इसमें सुशील कुमार जी हैं जो पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे बिहार के, वो इस कमेटी के चेयरमैन थे। इन्होंने तेलंगाना भी विजिट करी, तिहाड़ भी करी, हमारी जेल भी विजिट करी, और जेलें भी विजिट करी, सारा कुछ इन्होंने घूम के तक। बेसिक तो इसका ये था कि लीगल सर्विसेज वो देखने आए थे, अथॉरिटी चेक करने के, लोगों को जब कैदी को लेके आते हैं कैसे रखते हैं, जब उसे पैरोल पे भेजना था तो उसे परेशान तो नहीं करते, घर में टॉक सकते हैं घर वालों से, उसमें नहीं, कहीं जेल में तो उन्हें परेशानी नहीं, उसके अपना जो जेल मैनुअल में उनको अपने जो राइट्स हैं उनको तो कहीं क्रॉस नहीं हो रहा। ये सब बातें, खाना कैसे मिलता है उनको, घर वालों से पैरोल पे जब जाते हैं तो उन्हें कैसे, ये सब चीज़ें देखने आई थी। तो उसके साथ उन्होंने सारा अंदर भी विजिट करके देखा। उसके बाद उन्होंने मीडिया में तो सब आया हुआ था, नहीं कुछ बोला, पर ऑन रिकॉर्ड जो रजिस्टर में लिख के लेके उन्होंने जो चेयरमैन थे लिखा कि बहुत बेहतर व्यवस्था
शायद घर में भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती। बहुत बहुत बधाई और सुशील कुमार। तो हमारे लिए, हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, हमारे डिपार्टमेंट के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि एक पार्लियामेंट की कमेटी 12 मेंबर के आगे लिख के जाए, तो हम इसमें बड़ा सम्मान फील करते हैं।